तुम जो ये नज़र को लेकर डरे हुए हो और रोज़ अपनी नज़र उतरवाते हो और रोज़ इस बात का जिक्र करते हो, इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हो, हर दिन अपनी वार्तालाप में इस विषय को ज़रूर सवाल पे उठाते हो। आज एक सवाल मेरा तुमसे, नज़र आखिर लग कैसे रही है तुम्हें? तुम कुछ तो ऐसा कर रहे हो ना कि तुम्हें नज़र लग रही है। पता है क्या? पहला तो कि तुम अपनी भक्ति से ज़्यादा नज़र पर विश्वास करते हो। तुम्हारा विश्वास बहुत है नज़र पर कि नज़र लगती है और इसलिए तुम्हें लग रही है। दूसरी, कुछ ऐसी चीज़ों को इतना सोचते हो कि सोच सोच कर तुम उससे नज़र तक ले जाते हो, और जो कुछ नहीं भी होने वाला है ना, अपनी सोच की शक्ति से उसे वास्तविकता में प्रकट करवा देते हो। जैसे याद करके कैसे जिद करके तुम मुझसे बात मनवा लेते हो, वैसे ही अपनी विचार से गड़बड़ भी कराते हो। और इन सबसे भी बड़ी बात पता है क्या है? जिन चीज़ों को तुम्हें दिखाना नहीं चाहिए, जो दिखावा के लिए तो बिल्कुल नहीं है, कभी भी नहीं है, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं है, वो तुम कर जाते हो। कभी भी अपने रिश्ते का दिखावा नहीं करना चाहिए। तुम खुश हो, खुश रहो, तस्वीरें खिंचवाओ, पर अपने लिए खिंचवाओ। अपनी घर की दीवारों में टांगो, एल्बम में रखो, खुश होते रहो उसे देखकर। पर हर तस्वीर तुम्हारे इससे जुड़े सारे लोगों को दिख जानी चाहिए कि तुम कहाँ पे हो। तुम सिर्फ इस नियत से तस्वीर खिंचवाना शुरू किए हो। तो जब तुम लोगों को दिखाना चाह रहे हो, सिर्फ उसी लिए कोई काम कर रहे हो, तो वो देखेंगे, उनकी दृष्टि पड़ेगी, और इसलिए नज़र तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। उससे भी बड़ी बात, तुम अपने रिश्ते और पूजा पाठ को तो दिखा ही रहे हो, धन दौलत के बारे में भी तुम जिक्र करते हो और घबराते नहीं हो करने में, पूरा पूरा जिक्र करते हो। और अपने आसपास के जुड़े हुए लोगों को अपनी अच्छी स्थिति दिखाने के चक्कर में कभी कभी गलती से तुमसे ये गलती होती है कि जिस बटुए में ढेर सारे पैसे होते हैं ना, उनके सामने तुम खोलते हो और थोड़े से पैसे निकालते हो, या उनसे कहते हो कि वो तुम्हारे लिए निकाल दे। ये तो तुम्हारा कर्म है। नजर ना कहीं और से नहीं आ रही है, ये कोई तंत्र क्रिया नहीं है कि कहीं से तुम्हें भेजी जा रही है। तुम्हारे ही किसी ना किसी काम को करने की वजह से तुम किसी की दृष्टि में आ रहे हो। और ये नजर की बात भी नहीं है, ये ना नियत की बात है। तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तुम अपने आप को ऊंचा और कहीं ना कहीं औरों को थोड़ा किसी चीज से दूर होता हुआ, या किसी चीज की कमी वाली अवस्था में दिखा रहे हो कि कोई खुशी है जो सिर्फ तुम्हें मिल पाई है, उन्हें नहीं मिल पाई है। तो तुम कहीं ना कहीं एक दो बार के लिए तुम इंसान होने के नाते मन में आ जाता है तुम्हारे कि तुम ये दिखाओ कि तुम ज्यादा खुश हो। और यहाँ पे थोड़ी सी जो नियत की हेरा फेरी होती है ना, यही तुम्हारे पास लौट कर जब आती है तो तुम इसे कहते हो नजर लग गई है। इसलिए समझो इस बात को कि आज के बाद कभी भी तस्वीरें खिंचवाना ना, तो शौक से खिंचवाना, अपने लिए खिंचवाना। और अपनी दीवार में मैं तो हमेशा कहता हूँ, बड़ी सी फोटो टांगो, पूरे परिवार की फोटो टांगो, कि अगर मनमुटाव भी हो जाए ना, तो उस तस्वीर पर ध्यान जाए और एकदम से लड़ाई खत्म हो जाए। खूब अच्छी अच्छी तस्वीरें टांग कर रखो, खूब अच्छा अच्छा रखो। लेकिन अगर किसी को दिखाने जलाने की नियत है ना, आ भी सकती है, इंसान हो, इंसान होने के नाते मन में ये भावनाएं आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उस पर काबू पाओ। अच्छी नियत रखोगे तो नजर कभी नहीं लगेगी। और साथ ही साथ तुम्हारे पास तो ऊदी है, वो तुम्हारी हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करेगी। और खुद के मन में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का संग्रह मत करो, तो फिर ऊदी तुम्हारी रक्षा करते रहेगी बाहर की नकारात्मकता से। बस भीतर नहीं होनी चाहिए, जितनी थी जितनी है
आज इस क्षण से वहां रोक दो। और एक बात मैं तुमसे कहता हूं, तुम मेरी शरण में आए हो, तो इसके बाद ये बहुत आम बात है कि कभी तुम्हारा ध्यान कृष्ण जी की ओर जाएगा, कभी श्याम जी की ओर जाएगा, कभी काली माँ की ओर जाएगा, कभी दुर्गा माँ की ओर जाएगा, कभी तारा माँ की ओर जाएगा, कभी माँ बगलामुखी की ओर जाएगा। ये बहुत आम बात है। कभी तुम्हें भोलेनाथ की पूजा करने का मन करेगा, कभी बाबा काल भैरव का मन करेगा, कभी देवी वाराही का। कोई भी मन हो सकता है, कहीं भी ध्यान जा सकता है। कभी विष्णु जी पे, कभी महेश पे, कभी ब्रह्मा पे। इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबका थोड़ा थोड़ा ध्यान करोगे एक एक समय पर, तो निश्चित उस निराकार के अनंत जो रूप है उससे मिलने का, आशीर्वाद पाने का सौभाग्य भी मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूं। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए रोक नहीं रहा, लेकिन मैं अनुमति इसी शर्त पर दे रहा हूं कि एकदम से कोई भी साधना तुम्हें शुरू नहीं करना है। कुछ भी करने से पहले खूब ज्ञान अर्जित करना है, पढ़ना है उस बारे में। ऐसे ही बस जान लिया, सुन लिया और शुरू हो गए, ऐसा काम नहीं करना है। और हमेशा ये कोशिश रखना है कि तुम्हारी पूजा से किसी का अनिष्ट नहीं हो, किसी का भी नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। हड़बड़ाकर शुरू मत करो, आराम से करो, बहुत आगे तक जाओगे। आराम आराम से करो, एक एक करके करो, और अच्छी चीजों पर ही अपना समय दो। अब गलत चीजों पर समय मत दो। अच्छा सुनो, अभी तो महीने की शुरुआत ही हुई है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिन निकल गए हैं। तो अभी 500 या 1000 रुपए निकाल के अलग से रख लो, अलग जेब में। और मैं कह रहा हूं तो सुनो मेरी बात, ये काम करो और आज ही करो, कल भी मत करना। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना मत। 500 या 1000 रुपए निकालो। अगर क्षमता नहीं है तो जो भी है कुछ तो निकालो, जितना हो पाए उतना। इससे ज्यादा हो पाए तो निकालो, इससे कम भी हो पाए तो निकालो, पर कुछ तो पैसे बाहर निकलने चाहिए आज। और ये मेरा आदेश है। इस पैसे से तुम्हें इस पूरे महीने में जब मौका मिले, या तो किसी को राशन देना है, या किसी को भूख लगी है तो कुछ खिला देना है। बनाकर खिलाओ मैं ये उम्मीद नहीं करता। किसी दुकान के पास ले जाओ, दुकान वाले को पैसे दो और आंखों के सामने उसे वो खाने की थाली दिलवा दो। और सामने वाला चाहे मांसाहारी खाना चाहे, चाहे शाकाहारी खाना चाहे, तुम्हें उसे सात्विक शाकाहारी भोजन ही कराना है। क्योंकि तुम्हें किसी का बस भूख मिटाना है और एक अच्छा काम करना है। ध्यान रखना इस बात का, तुम्हें सात्विक शाकाहारी भोजन ही कराना है। या तो फिर राशन बांट दो, जो हो पाए वो करो, पर होना चाहिए, एक अच्छा काम होना चाहिए तुम्हारे हाथ से। मैं बहुत बार कहता हूँ, तुम्हें लगता है ठीक है, जैसे श्रद्धा सबूरी बाबा को पसंद है वैसे अन्नदान पसंद है, इसलिए कह देते हैं आते जाते। पर मेरे बहुत बार कहने पर भी तुमने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मैं तुमसे आज आदेश के रूप में कह रहा हूँ कि अन्नदान करने के पैसे निकालो। लोग आएंगे, मेरे बंदे आएंगे जिन्हें ज़रूरत होगी तुम्हारी। और जहाँ मैं नहीं पहुँच रहा वहाँ तुम पहुँचोगे मेरी जगह। तुम भूख मिटाओगे और तुम उनके ऊपर वाले पर विश्वास को पुनः स्थापित करोगे। तुम उनके विश्वास को टूटने नहीं दोगे, तुम जरिया बनोगे। तो इसलिए ये भार है, ये दायित्व है तुम्हारा, और यही सेवा है जो मैं तुमसे मांग रहा, और कुछ नहीं चाहिए। खुश रहो।